10 की 10 सीट मोदी को हमने दी थी। 10 की 10 सीट दी थी लोकसभा में हरियाणा, लोकसभा हरियाणा में। वो वोट कोई बाहर से थोड़ी आई थी, हमने ही दी थी जी। जब वो नहीं खड़े उतरे तो हमने ही छीन ली। अब छीन लेंगे, 5-5 कर दी, अगली बार हुआ 5 भी साफ। इस बार क्या चाहते हो सरकार आप? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ जी। यहाँ पे बार बार सड़क पाड़ी जा रही है, बार बार बनाई जा रही हैं। सब अपना काम, अपना पेट भरने पर लग रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा का ऊपर कोई काम नहीं किया है। बस सड़क बना दी, नाले बना दिए, दोबारा फिर पाट दिए, दोबारा बना दिए, ये काम चल रहा है। यहाँ जो विकास हुआ है वो व्यक्तिगत विकास हुआ है, ना कि किसी शहर के लिए कोई विकास के लिए सोचा गया है। यहाँ के नेताओं ने, हरियाणा के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए किया है जो कुछ। तो आप लोग क्या इस सरकार को फिर से लाना चाहते हो, बदलना चाहते हो? नहीं लाना चाहते हैं। क्या चाहते हो फिर? अब बदलाव चाहते हैं सर। बेटा बेटी की शादी थी मार्च में, एक वो बुनाने में मैंने 1.5 महीना लगा जी। इतने कागज, इतना फॉर्मेलिटीज है, आप सोच भी नहीं सकते जी। हाँ, तो ये जो कागजों में उलझा दिया नहीं सारा देश बीजेपी ने, इसलिए हर आदमी इससे खिन्न है। हर अब आदमी ये जो प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा मुद्दा, यहाँ जितनी जगह मैं जींद, हिसार और सिरसा जहाँ भी जा रहा हूँ उसकी बात बहुत लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी बनने से बहुत लोगों को परेशानी हुई। किसी का मकान किसी के नाम पे चढ़ गया, किसी के नाम पे जो उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गई। ऐसा बहुत सारी कहानियाँ बोल रहे हैं। नौकरियों के नाम पे पढ़े लिखे बच्चों के साथ ऐसा मजाक किया है। एक पियून के लिए और एमए बीएड पास बच्चे या और क्वालिफाइड बच्चे 44,000 बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया था। बी ग्रुप में लगा के सभी भ्रष्टाचार है। जैसे इंटरव्यू में मेरे पैसे लेते हैं जी, घर से निकलते हो गूगल लगा। गूगल एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में सभी जगह का रास्ता बता देगा, लेकिन जींद के अंदर अपनी घर से दुकान का रास्ता नहीं बता पाएगा। क्या पता कौन सी सड़क कब से टूटी, वो सड़क धड़कन होगी जी। वो गिर गए, फिर वो ब्लॉक हटाएंगे, सीसी की सड़क बनाएंगे। ठीक है ना, सीसी की सड़क बनाने के बाद याद आएगा, ओहो सीवर डालने भूल गए। ओहो सीवर के बाद पाइप तो डाले ही नहीं। बड़ी पाइप जो डालते हैं, एक पाइप ही नहीं डाल रखी बीच में। अच्छा, अंदर किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। चुनाव का मौसम है और उसके बाद अब हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव है। कहाँ से शुरू करते हैं? आइए घेरा बनाते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। मेघलानी के बारे में पूछ लो ना जी। नहीं हम मेघलानी, हम चुनाव के बारे में पूछेंगे। मेघलानी के बारे में तो पूछिए बात। सर। अब ये बताओ कि जींद के लोगों के लिए इस चुनाव में क्या मुद्दा है? देखिए क्या होता है, हमारा जो जींद बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। हाँ, लेकिन इसमें किसी गवर्नमेंट ने यहाँ कोई मदद नहीं की है और मुझे लगता है ये पिछड़ा ही रहेगा, क्योंकि लोगों की सोच सिर्फ अपनी रह चुकी है। जो भी आता अपना घर भरता है, शहर की और लोगों की कोई सोच नहीं है। लेकिन लगता है मुझे कुछ न कुछ तो भला होगा। तो ये 10 साल में कुछ काम हुआ नहीं हुआ? देखो, जो भी सरकार आती है काम करने के लिए तो आती है, लेकिन वो उसने देखना काम करना है या ना करना। तो आप सरकार बदलना चाहते हो या यही सरकार लाना चाहते हो? देखिए मैं इस विषय में तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये लगता है अब ना तो सरकार को देखते लोग, यहाँ देखेंगे उम्मीदवार को। हाँ, भाई यहाँ एक है मिड्डा, एक है महावीर और कुछ निर्दलीय। यहाँ सिर्फ वोट पड़ेगी तो उम्मीदवार पे, क्योंकि मान ले अब सरकार को लोग चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी अगर बुरा आ गया तो यहाँ फिर क्या होगा इस समाज का और फिर इस जींद का क्या भला होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो टिकट दी गई है कुछ पार्टियों ने, वो गलत टिकट दी गई है, गलत व्यक्ति को टिकट दी गई है। अगर अच्छे व्यक्ति को कांग्रेस की तरफ से जो टिकट दिया उसकी बात कर रहे हो? क्योंकि कृष्णा मिड्डा तो देखिए सिटिंग सर, है। मैं किसी व्यक्ति पर नहीं जाना चाहता। अच्छा। लेकिन आप समझदार हो और समझदार को अच्छा, इशारा खुल के बताने वाले के पास हम इधर आते हैं। चलो खुल के बताओ, जरा समझना चाहते हैं कि आप चुनाव के मुद्दे पर जरा बात करना चाहते हैं। थोड़ा पीछे रहिएगा घेरा बना के। चुनाव के मुद्दे पर कि जींद के लिए जो इतना पुराना सैकड़ों साल पुराना शहर है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त जींद का इतिहास है, तो इस जींद में डबल इंजन की सरकार में 10 साल में, अभी तो बीजेपी के विधायक भी सिटिंग यहाँ से हैं, उनके भी 6 साल हो गए, क्या काम हुआ, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ जी। यहाँ पे बार बार सड़क पाड़ी जा रही हैं, बार बार बनाई जा रही हैं। सब अपना काम, अपना पेट भरने पर लग रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा का ऊपर कोई काम नहीं किया है। बस सड़क बना दी, नाले बना दिए, दोबारा फिर पाट दिए, दोबारा बना दिए, ये काम चल रहे हैं। हाँ, ये मैं जींद जब घूम रहा हूँ बहुत जगह जींद में देख रहा हूँ, सड़कें बन रही है, गड्ढा खुदा इधर से बंद है, उधर से बंद है। सारे ब्लॉक की बना दी, ब्लैक होती थी पहले तारकोल की, सारी तैयार लगा दिए, ब्लॉक लगा दिए सारी पे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या करते हो राजकुमार आप?
अब तो सैर ही करते हैं सुबह यहाँ पे। सैर करते हैं? तो सुबह सैर करोगे ना, बाकी उसके बाद बाकी 15 घंटे और हैं दिन में दिन बचे में हुए। काम जी अपना, काम? किसान है। अच्छा, किसान है। तो आप लोग क्या इस सरकार को फिर से लाना चाहते हो, बदलना चाहते नहीं हो? लाना चाहते, क्या चाहते हो फिर? अब बदलाव चाहते हैं सर। एक आदमी जी एक बार ही बनना चाहिए, दोबारा नहीं बनना चाहिए। नए को मौका दो, नए बनने चाहिए। अब कौन बनना चाहिए फिर? हैं? क्या जी? नई पार्टी बने जी कोई भी। नहीं, किसी के इशारे पर मत बोलो, आप अपना बोलो। आप। हाँ, अपना ही बोल रहे हैं सर। हाँ, चलो बहरहाल आपका शुभ नाम? अमित दीवान। अमित दीवान साहब, क्या करते हो आप? मैं कोल्ड ड्रिंक का काम है अपना। कोल्ड ड्रिंक का काम है, तो कोल्ड ड्रिंक बनाते हो, कोल्ड ड्रिंक बनाते बेचते हो? हैं। बनाते हो? बनाते हैं। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक भी बनाते हो? कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कौन सा ब्रांड? जायका के नाम से आता है। जायका। आइए मेघलानी साहब भी ये वल्लभ आप आए। आप यहीं रहो ना अभी। नहीं तो मेघलानी साहब भी पीते हैं? पता नहीं कौन इनका जायका पिया है कि नहीं आपने? सर बहुत टेस्टी लगा भाई सर, कमाल का जायका है, कमाल का जायका है। अच्छा, तो आप ये बताओ कि चुनाव में यहाँ क्या लग रहा है जिंद में इस बार? जींद में इस बार महावीर गुप्ता की क्लियर कट जीत है। महावीर गुप्ता मतलब कांग्रेस की बात है? बिल्कुल जी। क्यों? कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है जी। हाँ, कुछ बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसे काम किए हैं जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुए, वो हरियाणा में लाके थोप दिए। जैसे? जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी, आपका परिवार पहचान पत्र। एक तरफ तो आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं कि लोगों का इलाज फ्री करेंगे, एक तरफ परिवार पहचान पत्र में इतनी आय दिखा दी, जिसकी 1 लाख भी आय है उसकी 10 लाख आय दिखा दी, ताकि उस आयुष्मान कार्ड का फायदा ही ना मिले। हाँ, सड़कें का हाल तो आप घूम ही रहे हो। हाँ। सारा आप देख लिया सड़कों का हाल। हाँ। बुरे से बुरा हाल है। इसमें मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सबको दिख रहा है। और इस बार लहर भी ऐसी चली हुई है कि एक तरफ कांग्रेस आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। चलो, तो ये इनकी भी बात सुन ली। अब ये जो प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ, जितनी जगह मैं जींद, हिसार और सिरसा जहाँ भी जा रहा हूँ उसकी बात बहुत लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी आईडी बनने से बहुत लोगों को परेशानी हुई। किसी का मकान किसी के नाम पे चढ़ गया, किसी के नाम पे जो उसकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा चढ़ गई, ऐसा बहुत सारी कहानियाँ बोल रहे हैं, नाराज़गी। आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट सुरेश गोयल। हाँ, गोयल साहब बताओ फिर। पार्षद भी हूँ मैं। अच्छा, तो आप किसी पार्टी से सीधे जुड़े भी हो? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। हाँ, तो क्या है आपके लिए जिंद का मुद्दा, जिंद का क्या है और हरियाणा का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हरियाणा की जनता इस बार शायद ये डिसाइड कर चुकी है कि 10 साल का जो बीजेपी का यहाँ गलत रवैया, एक जातिवाद की जो राजनीति यहाँ हमारे हरियाणा का आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे, बहुत एक स्वार्थपूर्ण वातावरण होता था, कभी कोई जातिवाद का यहाँ इशू रहा नहीं। मगर जब से ये 10 साल से बीजेपी हरियाणा में आई है, हमारे यहाँ जातिवाद का ऐसा जहर घोल दिया है जो इस समाज के लिए नासुर बन गया है। और अब ये हरियाणा की जनता उस सारी चीज़ों से आगे बढ़ के इस बीमारी को दूर करना चाहती है, और वो बीमारी तब दूर होगी जब ये बीजेपी सरकार को बदल देगी जनता। क्यों? तो मोदी जी कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है, डबल इंजन सरकार ने बहुत विकास किए, सड़कें बनी, नौकरियां मिली। यहाँ सड़कें बनी हैं, आप हाल देख सकते हैं। एक सड़क बनती है, एक दिन वो ब्लॉक की बनती है, अगले महीने वो फिर सीमेंट की बन जाती है, उसके अगले बार वो तारकोल की बन जाती है। यहाँ जो विकास हुआ है वो व्यक्तिगत विकास हुआ है, ना कि किसी शहर के लिए कोई विकास के लिए सोचा गया है। यहाँ के नेताओं ने, हरियाणा के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत विकास के लिए किया है जो कुछ किया है। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई रोज़गार है, ना कोई शिक्षा के नाम पे कुछ यहाँ है, ना ही सबसे बड़ा जो हेल्थ इशू एक इंसान के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है, हेल्थ के नाम पे कुछ है। एक हमारा एक सफ़ेद घोड़ा अभी बन रहा है, कब तक वो तैयार होगा ये भगवान ही जाने, जिसको ये मिनी पीजीआई का नाम दे रहे हैं। तो इस बार आप लोग क्या चाहते हो? निसंकोच के हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, और उसी तरह मैं भी चाहता हूं कि इस बार लोग नए सिरे से सोचें और एक नए सोच के साथ नई सरकार को मौका दें, ताकि ये जो भ्रष्टाचार इतना हो गया, अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे ये मेरे से पहले वाले, कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम ये तो बोल रहे भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं, बिना पर्ची नहीं। मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने एक प्लॉट परचेज किया और उसकी मुझे रजिस्ट्री करवानी थी। उससे पहले वाला जो व्यक्ति था उसकी प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम से नहीं थी। उस आईडी के लिए मैंने वकील होते हुए भी 15,000 रुपये दे के मैंने वो आईडी प्रिपेयर करवाई है, तब मेरी आगे रजिस्ट्री हुई है। अदरवाइज़ तो इस सरकार में बिना पैसे के तो कोई काम हुआ ही नहीं। अच्छा। ये आईडी के नाम पे भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। नौकरियों के नाम पे पढ़े लिखे बच्चों के साथ ऐसा मजाक किया है। एक पियून के लिए और MA BEd पास बच्चे
या और क्वालिफाइड बच्चे 44,000 बच्चों ने उसके लिए अप्लाई किया था, आप प्यून की मैंने नौकरी के आपका पहले एक वीडियो देखा था, आप भी जानते हैं कि एक प्यून की पोस्ट के लिए और इतने क्वालिफाइड बच्चे अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट का आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। लिए। वैसे हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन मैं जरा ये बताइए जब नेता को ये कहें एक मिनट कि वो 100% सही है और 100% गलत है, ऐसी कोई बात नहीं। ना तो 100% मोदी गलत है, कुछ काम तो उसके बढ़िया है। मैं कांग्रेस की विचारधारा का आदमी हूँ, मगर 20 साल से सस्पेंड मान रहा हूँ अपने आप को। जमाने जब तो जाती थी हमारे हल्का में कांग्रेस कैंडिडेट की, हम उस आदमी का कैसे सहयोग करें। तो मेरा कहना ये है, एक मिनट आप लोग इधर मेरा कहना ये है, अगर नारो कुछ लगवा लो, ला मैं लगा दूं, जो मो राम को ले आए थे हम राम के पास पहुंचाएंगे। इनसे देश का विकास और ये कोई सारगर्भित संवाद नहीं है। ये सारा मामला क्या है, अब जो मोदी जी कर रहे थे ना, हाँ। निचले क्या कर रहे हैं, एक को वहां से उठा के वहां पटक दिया, वहां से उठा के वहां। बीजेपी के पास आज कैंडिडेट नहीं है, ये शर्म की बात है। कैसे नहीं कैंडिडेट है? कैंडिडेट बीजेपी की मजबूती सभी तो में कहाँ था, जुलाना में कहाँ का कैंडिडेट है? छोड़ दो, रणजीत सिंह कौन बीजेपी का था? नहीं, रणजीत सिंह को तो इस बार बीजेपी ने टिकट भी नहीं दिया। तो दिया था लोकसभा में जी। और ये रमेश कौशिक बीजेपी का था। नहीं, अगर ऐसी बात करोगे तब तो कांग्रेस में भी बहुतों को टिकट मिल गया। भाई गोकुल सेतिया कहाँ का था, वो आ गया। दिनेश फोगाट कौन सी कांग्रेस मेंबर थी, आ गई। मैंने पहले क्या कहा था, ना तो सारा कसूर उनका, ना सारा कसूर उनका। बीजेपी तो कैडर बेस्ड पार्टी थी ना, कांग्रेस तो पुराना डरा हो रहा था। जब उनके पास ही नहीं है, जो देश को ये कहते परिवारवाद से फलाने से सबसे मुक्ति दिलाएंगे, कोशिश करने लग रहे हैं, मगर जो निचले हैं ना, जिसको ये ले आते हैं मार्केट से, वो क्या करेंगे? हर जगह मोदी आके देखेगा या हर जगह राहुल जाके देखेगा। जुलाना 27 की जमानत जब थी, 90 में से पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसियों की, आज नहीं है। आज वही जुलाना नंबर 1 पे है, वही जुलाना नंबर 1 पे है। अभी तो रिजल्ट आने दो सर। तो अजय सर जी, एक मिनट मेरे हिसाब से वही जुलाना नंबर 1 लीड पे। हाँ, और रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप फिर भी आओगे, हम भी आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मुद्दे हैं ना, सबको ये घोल रखा है। हाँ। किसी को नहीं पता असली बात क्या है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाँ। मैं वकील हूँ, सिर्फ डरा के वोट लेना चाहते हैं। चलिए बाकी लोगों से बात करो। बीजेपी आपका शुभ नाम? सुरेश गोयल एडवोकेट। अच्छा, आप ही से तो अभी बात हुआ। मैं एक बात और कहना उधर आ चाहता रहा हूँ हूँ कि बीजेपी ने चाहे सेंटर में हो, चाहे आज हरियाणा में हो, बीजेपी के पास कोई प्रोग्रेस का, कोई विकास का मुद्दा नहीं है। सिर्फ जातिवाद के नाम पे कुछ जातियों को डरा के, एक जाति के खिलाफ भड़का के, सिर्फ डरा के इनका एक ही एजेंडा। आज के दिन अगर पूरी हरियाणा की जनता से आप घूम रहे हो, पूछोगे, एक जातिवाद के अलावा कोई एजेंडा नहीं, डराने के अलावा कोई एजेंडा नहीं। एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ ये बाकियों को भड़का के और उनका वोट लेना चाहते हैं, जो कि हरियाणा की जनता इस बार ऐसा होने नहीं देगी और इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आप गोयल साहब क्या करते हो? एडवोकेट हो जी। आप करो डरा के, तो भाई आप इतने पार्क में तो खुल के बोल रहे हो ना, तो कौन डराया? मैं उन डरने वालों में से नहीं हूँ ना, जिनको डराते हैं वो लोग भी समझते हैं आज। मगर मैं क्योंकि वकील का काम है, ना पीतू कोर्ट में अपने केसों को लड़ना, लोगों के लिए लड़ना, अपितु जनता को भी जागरूक करना कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। आपको डराया कि नहीं किसी सर ने? अजय सर जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ। तो आप सबसे सवाल कर रहे हो, इतना कुछ करने के बाद ना एक सवाल मेरा भी आपसे। सर लाठर साहब, एक दुकान ना किराए की और उसमें सामान उधार का, कब तक चलेगी? बीजेपी वही दुकान, उनकी सारा माल बाहर का आया हुआ है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे गायब हो जाएंगे साहब। दुकान किराए की और माल उधार का कब तक चलेगा साहब जी? ठीक है ना साहब? क्या कैंडिडेट के लिए आप देख लो, सारे सर बाहर से ले आए हुए बंदे हैं, वो कब तक टिकेंगे साहब? ये दुकान अब खाली होती चली जा रही है साहब, और हरियाणा से तो ये गायब ही हो जाएगी साहब। नहीं, वो तो गायब हो जाएगी, वो तो जनता तय करेगी ना बेंगलानी साहब। ये जींद के हर्बल पार्क में थोड़े आवाज की तरफ से ही तो बोल रहा हूँ साहब। चलिए देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके आसपास सारे बीजेपी विरोधी जमा हो गए हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कृष्ण है जी। क्या करते हो? मैं कर्मचारी रिटायर हूँ जी बैंक से। किस बैंक से रिटायर? अच्छा, तो क्या है जिंद के लिए बड़ा मुद्दा, और जिंद की जनता क्या सोच रही है? आप लोग सारे जिंद परेशान है जी। किससे? हर एक मामले से, बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़कों से,
सारे शहर की सड़कों में आपने हालत देखी क्या है, बेरोजगारी नंबर बिजली एक तो पे। आती है, कटती नहीं है। बेरोजगारी देखो क्या हालत है। हाँ कौशल विकास बना दिया, सारा भ्रष्टाचार अड्डा बना दिया, सब बैकडोर एंट्री उसमें। हाँ इस प्रदेश में अगर जी सबसे अच्छे काम करे चौधरी देवलाल ने किए हैं। किसानों के लिए हर एक आदमी का तो उसने भत्ता ये दिया है, बुढ़ापा पेंशन दी है, हर एक बरादरी को मिलती है, हर एक जात को धर्म को सभी लोगों को मिला है। किसान का ट्रैक्टर गड्ढा घोषित करवाया, रेडियो के टोकन माफ करवाए, छोटे किसानों के जो आम आदमी कर्जे माफ करवाए। किसकी बात कर रहे हो? चौधरी देवलाल की बात कर, लोकदल पार्टी। हाँ तो पुरानी बात हो गई। तो अब इस 10 साल उसके पहले हुड्डा सरकार रही, ठीक है, 2005 से 2014, 10 साल ये बीजेपी सरकार है। हुड्डा टाइम में जी आप रोहतक से निकलते थे लाख मादर यहाँ कोई सड़कों की व्यवस्था खराब थी, किसी से पूछ लो, कोई कांग्रेस का समर्थक पूछ लेना भाई सड़कों की क्या हालत थी जी हुड्डा टाइम में, कितने रोजगार लोगों को मिलते थे? नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे। तो न कांग्रेस के सरकार के समय आप खुश थे, न बीजेपी में? नहीं। तो फिर हम तो किसान परिवार से जुड़े आदमी हैं भाई। हरियाणा प्रदेश तो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो इसमें क्या किसान की चाहते हो? सरकार बननी चाहिए। क्या चाहते? किसान की सरकार कैसे बनेगी? मतलब कौन सी हम तो सरकार? चौधरी देवलाल के सपनों का साकार हरियाणा साकार तो करना कौन चाहते हैं। साकार करेगा? चौधरी साहब तो अब इस दुनिया, इन लो तो इन लो के समर्थक है। यहाँ इन लो का भी कैंडिडेट कोई है क्या? मतलब जिनसे कोई लड़ रहे हैं लोग कैंडिडेट हैं? चलिए, आपका शुभ नाम? करण सिंह है जी। एक मिनट है, क्या इन लोग के कैंडिडेट का यहाँ क्या नाम है? हमारा तो ये जुरान हल्का मेरा वहाँ से है, सुरेंद्र सिंह लाठर। एक मिनट हंसो, अब ये एक मिनट नहीं जुलाना का ठीक बोले, सुरेंद्र लाठर है, लेकिन एक मिनट, सुरेंद्र लाठर तो अभी 15 दिन पहले तक बीजेपी में थे वो। नहीं थे तो समाज से और पुराने समाज से जुड़े लोग हैं। लेकिन वो बीजेपी से आए हैं, वो भी वैसे ही। मतलब हम व्यक्तिगत देखते उस आदमी को, उसमें क्या खासियत है? 3 लोग के समर्थक, कोई बात नहीं, सबको। अजीत जी इन्होंने पता क्या किया, चश्मा लगा के और हाथी पे बैठ गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा सर इन्हें खुद तो दिखाई नहीं दे रहा, सोच रहे हाथी पे बैठ के दिखाई दे जाएगा। हमारे किसान कमेटी बिहार की पार्टी है। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर जी सभी एक सरोकार परिवार बना, काफी गाँव उस काफी लोगों ने लाइब्रेरी बनवाई है बच्चों पढ़ने के लिए, और उन्हें 500 लोगों को रोजगार भी दिलवाया है, नौकरी में। किसने? डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर ने। तो सुरेंद्र सिंह लाठर तो अभी 15 दिन पहले तक बीजेपी में थे, ये कब रिसर्च किया ताजा? अगर वो बीजेपी की तरफ से लड़ते, एक मिनट, अगर वो बीजेपी की तरफ से लड़ते तो आप ये सब नहीं देखते। अब वो आ गए, नहीं देखते ना, खुद बोले आप। अब वो आ गए इन लो में, तो आप उनको अच्छा दिख रहा है। डॉक्टर मिड्डा है, ये कृष्ण मिड्डा, ये पहले लोकदल में होता था, मांगेराम गुप्ता लोकदल में रहे हैं, सभी तो लोकदल में रह गया, सारा परिवार। ये जितने रोहतक के जितने नीता सारे लोकदल के, लोकदल का गढ़ रहा है, 5 के 5 यहाँ विधायक हैं लोग जो आज के टिकट मांगे कांग्रेस की बीजेपी, सारे लोकदल से गए हुए लोग हैं। हाँ सही ये लोग अपने स्वार्थ में किन लोगों के साथ हैं। अच्छा चलो बहरहाल, एक मिनट, आपका शुभ नाम? करण सिंह नारा है जी। करण सिंह नारा क्या करते हैं करण सिंह? कृषि करते हैं, कुछ छोटा मोटा काम और करते हैं। तो आप बताओ, आप लोग इस बार हरियाणा में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हमें तो इन परिवारवाद वालों के हक में नहीं है जी। सत्ता से पैसा से फिर सत्ता, और ये लोग जाति पाति में बंट के ऐसे विकास नहीं होना। किन की बात कर रहे हो आप? किसी की भी, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से है, तो फिर उपाय क्या है? अच्छे लोग तो आगे आने नहीं दे रहे। जैसे यहाँ का कोई स्थानीय नेता उतारना चाहिए था, जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कोई स्थानीय नेता उतारना चाहिए था। ये थोड़े कि पैसे वाले लोग आ जाते हैं। नहीं, आप बीजेपी कांग्रेस दोनों की बात कर रहे हो? दोनों बराबर हैं जी। कहाँ पार्टी बच गई जी? वही लोग उधर आ जाए, वही लोग उधर आ जाए, कहाँ विश्वास? भाई वही बंसीलाल की बहू इतने साल तक रही कांग्रेस में, अब आ गई बीजेपी में, वही उनकी पोती आ गई बीजेपी में, टिकट आ गया। पहले जिंदल वहाँ से बीजेपी से एमपी बन गया, वो उसकी माँ वहाँ निर्दलीय उतार दी। निर्मल सिंह को वहाँ कांग्रेस ने टिकट दे दिया अम्बाड़ा शहर से, चरित्रा वो अम्बाड़ा कैंट से उसकी बेटी उतार दी। कहाँ है? ये तो सत्ता का पैसा का खेल, और ये लोग जाति बाती में बंट जाए। आबादी ज्यादा इस देश की, पुराना देश है, तो यहाँ तरक्की होनी मुश्किल है जी। आबादी कम होगी 20 साल में, वो कितना समय लगाओ। यहाँ बिना मिशन के जा रहे, आप रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहाँ 100 व्हीकल खड़े हैं, 10 सवारी 10 नहीं। आज जो बैठो क्या हम बैठा है? बेरोजगारी इतनी है, सवेरे उठते नहीं, रद्दी अखबार कबाड़ी ब्रांड कितने जाम दिए। काफी करोड़ों लोग यहाँ जाते हैं कावड़ लेने, ये बिना मिशन के लोग हैं, वैसे जाम दिए। तो क्या किसकी सरकार देखते हो? कम हो, सरकार किसकी देखते हो आप? आदमी को देखते हैं जी। अच्छे लोग आने चाहिए आगे। नहीं, बट आपके सामने पार्टियां हैं ना, तो आप किसकी सरकार देखते हो, चाहते हो हरियाणा में? नहीं से कोई बदलाव नहीं होगा जी, कोई आ जाओ, बदलाव नहीं होगा जी, बदलाव नहीं होगा। इतने हताश रहने से नहीं होगा ना, विकल्प तो आपके सामने जो लिमिटेड है। विकल्प अच्छे लोग आने चाहिए ना जी। तो कहाँ से आएंगे? अच्छे के पास पैसा नहीं होता। देखो आपने नेहरा साहब के बात सुना, सबका सुना, तो आप एक सवाल आपसे है
देखो जिस तरह की बातें कर रहे हैं आप, देखो सर इनके लिए ज्ञानोडर्मा आ रहा हूँ, कितनी हाँ। जिस तरह के हालात, जिस तरह की सोच है, तो इनके लिए सर ज्ञानोडर्मा कितनी जरूरी है। अब ये बीच में ज्ञानोडर्मा लेके आ गए, रुकिए अब। मौका देख के वो ज्ञानोडर्मा लेके आ जाते हैं। आपका शुभ नाम? सुरेश रज मेरा नाम। क्या करते हैं सुरेश जी आप? प्रॉपर्टी का काम करता हूं। कहाँ? यहीं जींद में। तो प्रॉपर्टी का काम अच्छा चल रहा है? प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ गया? रेट तो बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आईडी का जो इन्होंने बीच में लेके आए एक फॉर्मेलिटी, इसमें रुकिएगा, बात करेंगे जरा, आप लोग इसमें रुकिएगा, जाइएगा। भ्रष्टाचार बहुत मतलब है ना चरम पे जा चुका है। अच्छा। स्टार्टिंग में जैसे सुविधा शुल्क होती है ना, 500 रुपये में प्रॉपर्टी आईडी बन जाती थी, वो लेते थे क्लरिकल स्टाफ जो भी है, वो बढ़ते बढ़ते 40-50 हज़ार रुपये तक भी जा चुके हैं। मतलब प्रॉपर्टी अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो वो सुविधा शुल्क 40-50 हज़ार रुपये तक जा चुके हैं। और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो चरम पे है इस लाइन में। तो कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है, नौकरी वो फॉर्मल, वो भी अपवाद है जी, कुछ छोटी मोटी नौकरियां दे दी, बाकी मतलब है ना वो अभी सब चलता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस बार हरियाणा में? हरियाणा में चेंज चाहते हैं और कांग्रेस सरकार आ रही है। क्यों कांग्रेस की सरकार आएगी तो कहाँ भ्रष्टाचार, तब भी उन पर भी आरोप तो लोग तो चाहते ही हैं। कांग्रेस सरकार में भी तो आरोप लगे, अभी पता चला भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी जमीनें या ऐसे प्रॉपर्टी बहुत सारा अटैच किया ईडी ने, उनके समय भी करप्शन के आरोप लगे। होता है, लेकिन है ना अब तो लोग चेंज तो चाहते ही हैं और दूसरा ऑप्शन है नहीं कोई भी। अब ये बताओ जरा, यहाँ ये प्रॉपर्टी आईडी का बहुत जिक्र होता है हर जगह जहाँ भी जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी कौन बताना चाहता है? प्रॉपर्टी, हाँ। मेरी एक बिटिया जैसे नौकरी लग रही थी, उसकी शादी ने 6 महीने हो गए, अभी भी उन्हीं मेरी आय 15 लाख रुपये सालाना दिखा रखी है, जबकि मेरी 4-5 लाख की आय है सालाना। तो वो उसका दूसरी का सर्टिफिकेट इसलिए नहीं बन रहा कि वो उतरे कब रजिस्टर्ड मैरिज हो, वो सर्टिफिकेट लग गया, जबकि सारा उसने समाज ने बेरा है, प्रशासन ने बेरा हो शादी तो ली। तो इस तरह की इतनी ज्यादा नहीं, मतलब ये ज्यादा कागज कार्रवाई सरकार ने नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है। जो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है जी, मेरी बेटा बेटी की शादी थी मार्च में, वो बनाने में मैंने 1.5 महीना लगा जी। इतने कागज, इतना फॉर्मेलिटीज है, आप सोच भी नहीं सकते जी। तो ये जो कागजों में उलझा दिया नहीं सारा देश बीजेपी ने, इसलिए हर आदमी इससे खिन्न है, हर आदमी तंग है जी। मैं बीकॉम हूँ और ये मैंने 1.5 महीना में बनवाया, दोनों का बेटा बेटी का मैरिज जो वो करे थे नेहरा साहब, उस हर आदमी उलझा दिया। फिर ये फैमिली आईडी है, प्रॉपर्टी आईडी है जी, पता नहीं क्या क्या कागज है, क्या क्या, वहाँ जाओ जी, DRDM जाओ, DC ऑफिस में जाओ भाई। जी। सरकार तो कहती है ये जानबूझ के हो रहा है ताकि सबकी प्रॉपर्टी, सबका पता, सबका परिवार, सबकी जमीन, सबका मकान, सब ऑन रिकॉर्ड है। इसमें दिक्कत क्या है? ऑन रिकॉर्ड है, तहसीलदार के पास, मेरे पास क्या है, तहसीलदार ऑफिस में मेरे न्यू पता भाई ये इस पे कोठी है, इस पे प्लॉट है, इस पे हर चीज है, और वहाँ से ले लो आप। तो अगर ये पोर्टल का एक सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये दिक्कत क्या, वो काम ही नहीं हो रहा जी, अधिकारी काम नहीं कर रहे। कभी सरल केंद्र पर जाओ, सरल केंद्र कभी जी आप OTP नहीं आ रहा है, कहीं काम नहीं कर रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है जी। हर आदमी परेशान है, की पीड़ा है। अगर गांव वाले अनपढ़ जो SC ST और दलित के हैं ना लोग, उनसे पूछो ना, उन्हें जोड़ा कागज है, जो थैले में का एक आदमी तो कागज ले ही घूमता रहता है। ये तो फाइल में कागज रखने वाले आदमी है, जो थैले में कागज रखता है ना, उस आदमी से पूछो। डी ग्रुप में लगा के ये कह रहे हैं हमने नौकरियां लगाई, डी ग्रुप में लगा के सभी भ्रष्टाचार है, जैसे इंटरव्यू में मेरे पैसे लेते हैं, नहीं सब पैसे लेते हैं जी। एक इतना भ्रष्टाचार, मैं पहले एक करके ये फाइल में जो डॉक्यूमेंट दरखास्त रखने वाले आदमी पढ़े लिखे हैं, जो थैले में कागज रखता है ना, गांव का गरीब आदमी जो चक्कर लगा रहा है, उससे पूछियो, वो बताएगा ये पोर्टल और ये फलाना और ये फैमिली आईडी, ये दकड़ा आईडी न्यू कहे जिंदगी में ये देखे नहीं दे, रिश्ता हम निपट नहीं सकते। अगर ये पोर्टल भी बनाना था तो हिंदुस्तान की एजुकेशन के मुताबिक एक पैरेलल मैनुअल सिस्टम भी रखना था, कुछ समय के लिए मैनुअल सिस्टम में रखना था। रेल की टिकट न्यू मिल जाएगा, न्यू करके। सुनिए आप लोग पीछे बात मत करिए, थोड़ा डिस्टर्ब, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्ब। कंप्यूटर का फायदा भी है, नुकसान भी है। रेल की टिकट न्यू मिल जाती, न्यू करने में टाइम लग जाए, मगर 5 कटवाओ तो जल्दी मिले। तो वो जो अनपढ़ तबका है ना,
अशिक्षित का कहते हो आज भी, और नहीं पता उनको। उनको परेशानी है ये ज्यादा। सेकंड दो डबल सिस्टम रखना चाहिए था, मैनुअल भी और वो भी। समझ गया। आपने ये करवाना था, ये करवा ले। आपका क्या शुभ नाम है? चांदराम एडवोकेट। अच्छा, आप भी जींद एडवोकेट। से। अच्छा, आप अभी वहाँ उस वीडियो में भी बोल रहे थे। ये तो आप लोग आपके लिए थोड़ी देर में खा ये क्या लेना। है? अंगूर है। आप मेरी तरफ से आज आप खाओ। अच्छा। लेकिन ये बताओ कि फिर आप लोग क्या चाहते हो इस बार हरियाणा में? चाहते किसके तो साथ? सारे हैं, क्या हर कोई चाहता है, हाँ। मगर हम कर कुछ नहीं रहे। क्या चाहता है हर कोई? हर कोई चाहता है कि हमारी अच्छी सरकार आए, दूसरे देशों की तरह विकास हो। हमारे से सबने कॉपी किया है, हमारे शास्त्रों को पढ़ के कल्पना हासिल की है, इमेजिनेशन हासिल की है कि क्या ब्रह्मास्त्र था, क्या फलाना था, क्या गीता में था, क्या राम में था। मगर हमने अपने ही बाकी हैं। अब ये हाईवे बनने लग रहे हैं, एक तबके को फायदा है, दूसरा तबके के पास ना गाड़ी है, ना और है, ना उस पर चढ़ सकता, ना दुकान कर सकता। सही बात है। नुकसान नफे तो होंगे। सही बात है। वो गरीब आदमी को जिसको रोजी रोटी की मुश्किल है, महंगाई से परेशान है, वो हाईवे का सिर्फ क्या करेगा। लेकिन हाईवे भी जरूरी है, ये भी सही है। वो भी जरूरी है। हर रोड पे अमरूद बेचते थे, उस पर कुछ नहीं होगा। तो ये चलता ही रहेगा। रोजी रोटी की कमी किसी के पास नहीं है। मैं एक बीजेपी की कमी ये मानता हूँ, फ्री का सिस्टम इन्होंने कर दिया। घनी कमी है। तेल की बोतल दे रखी है, नाच दे हैं लोग। वो गेहूँ वो बाजरा पीस के न गामा में कुंडी लटका के हीटर पे पका के और वो तेल डाल के न भैंसों को खिला रहे हैं आराम से। लेकिन प्रचार किसी का कर रहे हैं, खा कहाँ से रहे हैं। बीजेपी की ये मैं कमी मानता हूँ, ये फ्री का सिस्टम बंद करना चाहिए। और मोदी जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं, जानता हूँ आसमानी बिजलियों की धाक है, जानता हूँ आसमानी बिजलियों की धाक है, मानता हूँ उससे बढ़कर इस जमी की खाक है, मानता हूँ उससे बढ़कर इस जमी की खाक है। बिजलियों ने क्या किया, पहले वाली सरकारों ने, बिजलियों ने क्या किया, फूंक डाली बस्तियां, खाक से निकली हैं। लेकिन मोदी जैसी हस्तियां, मोदी जैसी हस्तियां, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में मिलेगा नहीं। जो ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, रास्ता भटकना चाहते हैं, इनको लाइन पे रहना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री देश का आएगा नहीं, दोबारा रोएंगे बैठ के। अच्छा, ठीक है, आपने बात कर दी। क्या शुभ नाम बताया? मेरा विजय सेन। क्या करते हो विजय जी? टेलरिंग का काम है मेरा। ठीक है, चलिए मोदी जी की शान में आपने एक कविता भी सुनाई। लेकिन जैसे आपको इस पर एतराज़ है कि वो फ्री का अनाज और फ्री का तेल ये क्यों दे रहे हैं, तो भाई उसका एक पक्ष ये भी है कि देश में गरीबी है, जो गरीब आदमी है, जो 2 वक्त की रोटी जिसको नहीं जुटती है। आप तो काफ़ी अच्छे परिवार के लगते हो, काफ़ी खाए पिए, लेकिन उनकी जिनकी दिक्कत है, जिनको 5 किलो अनाज से उनको अगर खाना मुकम्मल मिलता है घर में, तो क्या सर वो निठल्ले हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके यहाँ काम करें, वो मजदूरी करें, इसलिए वो खाना ना खा पाए। हाँ, काम करें सब लोग। फ्री गरीबी कहाँ से आएगी? काम करेंगे तो। बाहर के देशों में ड्यूटी लगती है सर, 8 घंटे, जिस जो उम्र है ना उसको 8 घंटे तक लगातार काम करना पड़ेगा। देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, कहा जाता है 25 करोड़ लोगों का को लेकर दावा करते हैं गरीबी रेखा से ऊपर किया, अनाज बांटते हैं। इसमें गलत क्या अनाज? कैसे होगा देश का सुधार? इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, कैसे होगा देश का सुधार? पृथ्वी सिंह बेधड़क ने आज से 100-150 साल पहले एक भजन गाया था, मेरे सिर्फ 2 लाइनें याद हैं उसकी। तो उसने क्या किया था, हाँ, दाती और फावड़ा दे दो इन भिखारियों के हाथ में। जो ये भीख मांगते हैं ना, सुबह निकल जाते हैं, दाती दो, खुरपा दो, कुछ काम करेंगे। दाती और फावड़ा दे दो इन भिखारियों के हाथ में, अरे इन बाबा जी की शादी कर के साथ में। इतने है देश के अंदर और इतने बाबा जी नहीं, फ्री का कार्य है ये सब। कोई बात नहीं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड किसी बाबा के लिए और किसी धार्मिक ऐसा अजीब जो संत हैं वो अलग चीज है। हाँ चलिए ठीक है, अब इस बात संत हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो ये फ्री के बाबा जी है ना, जो फ्री के बाबा जी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। फिर भी इस तरह का स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। मैं तो खुले दिल से इनकी वाणी से चला पाए वो थोड़ा अनपार्लियामेंट्री अब आप इनकी वाणी से ही अंदाजा लगा सकते हैं देश का शासक कैसा है। जब उसके चाहने वाले ऐसे लोग हैं, उनकी वाणी ये है, ये ऐसे लोग गरीब विरोधी हैं, उनको राशन नहीं दे सकते। जिस दिन ये राशन खत्म कर देंगे उस दिन 1 वोट नहीं है बीजेपी का। ये इन्हीं लोगों के कारण तो देश का इस रास्ते पे गया है, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए रोजगार नहीं है। ये कहते हैं 1.5 लाख रोजगार मिल गया हरियाणा सरकार, वो तो सारा उस पे है।
कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे है, कोई पक्की नौकरी नहीं है। अब ये मेरे भाई आपके 4 दिन से पीछे लगे हुए हैं। मेरे गांव में 75 नौकरी, मैं कह रहा हूँ चौथी नौकरी गिनवा दो आपके गांव की, किसका क्या नाम है? एक मिनट, ये नेताजी हैं, नेताजी हैं ना? हाँ, मेरी गांव में तो कहूँगा 5 है, बीजेपी वाला का मेरी में 100। आप उस दिन भी पार्क में मिले थे? हाँ, 5 ही है। आप कुछ नए एक मिनट अजय सर जी, देखो साहब, ये विजय भाई है अपने, देखो इन्होंने जो गरीबी की बात करी सर, नहीं गरीब का बात नहीं, गरीब का बात किया सर इन्होंने। लेकिन आप एक बात देखो सर, ये गरीब जो बड़ी है संख्या गरीबों की, जो 25 करोड़ थी आज सर 80 करोड़ है, उसका सर एक किसको जाता है सब, जिसने नहीं गरीबी बढ़ी है क्या? 25 करोड़ से 80 करोड़ हो गया? नहीं, ये आंकड़ा सही नहीं है कि 25 करोड़ से 80 करोड़ गरीब बढ़ गए भाई। वो 80 करोड़ को दावा कर, सुन लो, वो दावा करती है बीजेपी कि हम 80 करोड़ को राशन देते, वो दावा करते हैं हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया। सर एक मिनट रुकिए आप। ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में गरीबी की परिभाषा ही क्या है? मैं तो उसे 2 रुपए किलो अनाज किसने चालू किया भाई? 2 रुपए किलो अनाज किसने चालू किया था? अंजुमन जी तो रिकॉर्ड है, अन्ना हजारे आंदोलन का अंजुमन जी रिकॉर्ड कर चुके हैं। ट्रैक्टर 5 किलो राशन फ्री ले रहे हैं, वो गरीब है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की गरीबी की परिभाषा ही नहीं पता लोगों को। उज्ज्वला कनेक्शन के अंदर मैंने कम से कम अपने हाथ से 2000 कनेक्शन बांटे हैं। उस जिसके घर में अल्टो खड़ी है, जिसके घर में 2 इनफिल्ड करी है, उनको सिलेंडर मिल रहा है फ्री का। गरीब मैं उसे मानता हूँ जिसकी सोच गरीब है, वरना इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है साहब, ठीक है ना साहब? क्या हिंदुस्तान की गरीब की परिभाषा एक बात है, इस देश में केवल स्वाभिमान की जरूरत है। स्वाभिमान अगर आ जाएगा, ना तो कोई बैकवर्ड बनना पसंद करेगा, ना कोई गरीबी की रेखा में है। हमने BA पार्ट 1 में 68 में पढ़ा था पाठ, उसमें एक लड़की अपहीवल था, मतलब जो अंग्रेज ने वो लिखी हुई है, कनाडा का था राइटर। उसमें 9 साल की बच्ची भी अपनी एक बास्केट बेच रही थी, और भी उधर से हिंदू भाई जो आए थे, तो उसने उनकी 5-4 की बास्केट ले ली। जब उसकी बारी आई तो बेचारा बोला बस हो गया, और लैंग्वेज कोई किसी की समझ नहीं रहा था। वो 9 साल की बच्ची ने जब उसको कोशिश करी तो उसने कनाडा वाले राइटर ने उसको पैसे दे दिए, कॉइन सारे अपने पतलून में से निकाल करके, और ये बास्केट के लिए उसने कहा कि उठाओ, कहता ये भी इशारों में समझाया दोनों ने, कहते उठा ले जाओ, तुम ही उठा ले जाओ। उसने पकड़ा उसका हाथ और सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए और अपनी बास्केट लेके भाग ली, और उसके पीछे वो भागा, और फिर उसको नोट दिए, 10 का नोट दिया, और वो बास्केट दोनों उसकी ली। मतलब उसको ये पता नहीं था तुम्हें दोपहर की रोटी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। नहीं, वो जो पाकिस्तान, वो स्वाभिमान था। आप सही करो, लेकिन जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे वो वेल प्लेस्ड हो गए। सर सुनो, जब गरीब आदमी जब होता है ना, जिसको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है, दलित, आदिवासी, पिछड़े गांव में जब जाओगे तो उनके लिए अनाज भी मैटर करता है, उनके लिए 100 रुपया भी मैटर करता है। हमारे आपके लिए 100 रुपया क्या है, 5 कप चाय पी ली। उनके लिए देश में करोड़ों ऐसी आबादी है जिनकी 100 रुपये रोज की आमदनी नहीं है, उसी में उनको रोजी रोटी है, 2 वक्त का खाना है, बच्चों की पढ़ाई है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हार्डली कितना ही जोर लगाओ 15-16 करोड़ से ज्यादा नहीं जा सकती वो आबादी। 80 करोड़ को अनाज देते हैं। सुन तो लो, मोदी जी के आंकड़े और दावे बार बार भाषण में होते हैं। 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाला, ये सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो गरीबी रेखा से बाहर निकालने का मतलब अगर उन्हीं के दावे पे जाए तो गरीब लोग हैं ना इतने इतने नहीं है। हाँ। ये आंकड़ा गलत है, हम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के आंकड़े, मोदी जी के पास भी आंकड़ा गलत है। हाँ। अब हम इस वीडियो को, चूंकि अब यहाँ कुछ लोग पिछले वीडियो में भी आए थे और फिर यहाँ अपना वायरल कंटेंट खोज रहे हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ इसमें, तो हाँ ये बताएगा जी, हाँ गरीब वाली। देखिए अंजुमन जी, आप बड़े लंबे समय से हम आपके चैनल के फॉलोअर रहे हैं। आपने अन्ना हजारे जी का आंदोलन कवर किया था, जहाँ तक मेरे को याद है। बहुत सारे लोगों ने किया था, आपने भी किया था। ठीक है, अब मैं पहले शॉर्ट में तो बिल्कुल कम शब्दों में है कि काम की बात करो ना। की जनता जनार्दन से तो मैं तो एक ही अपील करूंगा, हाँ, ना कांग्रेस के चक्कर में पड़ो, ना भाजपा के चक्कर में पड़ो, हाँ, ना निर्दलीय चक्कर में पड़ो। जिसको जहाँ सूट लगेगी अपने नेताओं को पकड़ेंगे, बुलाएंगे, मंत्री सरकार बना लेंगे। हाँ। अपना राजनीति के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चुनाव में एक अपना भाईचारा खराब ना करें। सही बात। देश की राष्ट्र की संपत्ति, अगर कांग्रेस को विनेश फोगाट हमारे हल्के की बहू है और बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बहुत संघर्षशील है। हम उसको दिल से ये कहते हैं कि वो आगे बढ़े,
लेकिन अगर कांग्रेस को एक सेलिब्रिटी को टिकट देकर उसका चेहरे का इस्तेमाल करना इन राजनीति में इस्तेमाल करता है, यूज एंड थ्रो की स्थिति है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहता हूँ प्रियंका जी से और राहुल जी से, अगर सेलिब्रिटी के तौर पे यूज़ करी गई है तो यूज एंड थ्रो है। और वास्तव में अगर विनेश फोगाट को दिल से चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो कमियां रही हैं उसको दूर किया जाए, तो विनेश फोगाट को हरियाणा का सीएम डिक्लेयर किया जाए। अच्छा, वो पूछ रहे कंगना रनौत क्या है? कंगना रनौत एक हीरोइन है और ये खुद मेहनत पे क्या सेलिब्रिटी है ना, बाजुए के दल पे नहीं, बाजुए के दल पे विनेश जी वहां तक पहुंची है, उसके तो पता नहीं क्या बात। अच्छा चलो, ये इस बहस में आप सरदार जी, आपकी नुमाइंदगी नहीं हुई आज की बातचीत में। एक मिनट, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमन म्यू है। एक मिनट भाई साहब, मैं ये कहता हूँ आप लोग जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं, अब एक मिनट भाई साहब, जितने भी लोग खड़े हैं जातिवाद से दूर होकर थोड़ा सा नया करें। हाँ, जिसकी आपकी आत्मा मानती हो, सच्चे दिल से जो सच्चा आदमी लगता हो उसको वोट दें। देखो जो आया है, जो चला गया वो खा गया, जो आएगा वो भी खाएगा। हम तो, लेकिन आप आपसी भाईचारा मत खराब करो यार, हाथ जोड़ के विनती है। ये मौज फकीरों जी के स्टार प्रचारक है अमन म्यू जी, एमी विर्क बोलते हैं यहाँ इनको, बहुत ही अच्छे कलाकार है हमारी टीम। तो आप कलाकार हो तो कुछ आप संदेश जब यहाँ पर आए थे ना, हमने शुरू में काद्यान जी से मिले थे, हम दोस्ती हुई हमारी, तो हमने क्या यहाँ पर एक नया वो मोटिवेशनल, क्योंकि मैं डिप्रेशन का बहुत तगड़ा मरीज था, मिलानी साहब की ज्ञान ड्रामा पी के मैं ठीक हुआ। देखो जी, जो देखो मैं जितनी इनकी तारीफ करूंगा उतनी कम है। मैं उस दिन से अपने आपको जमा चेंज आ गया जी मेरे में, मतलब कहाँ तो मैं इतना गुस्सा चढ़ता था, कहाँ में इतना ठंडा हो गया। यार गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ता है, लेकिन गुस्सा बहुत चढ़ता है, लेकिन मैं ज्ञानो सारे पार्टनर इस मामले में सारे पार्टनर एक और राजवीर सिंह होता था सर। राजनीति सुनो ना, क्या खाएगा काजू बादाम खाने वाले रोटी तो खा ले काजू बादाम। सर हम जब यहाँ पर आए ना, डांस करने लगे, हमको लोग डूम करने लग गए, बट अब वही लोग पता कहते हैं यार बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो तुम, तो हम तुमको देख के तो हम ठीक हो रहे हैं, हमको कितनी खुशी हो गई, हम कोई देख के ठीक हो। सही बात है। अब मेघलानी साहब, हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, और आप जो है, चूंकि मैं तो आया था आप ही से मिलने, जनता जनार्दन हमारे दर्शकों की मांग पर, तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, राष्ट्र के नाम संदेश आज दीजिए आप। कौन जानता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, आपका नाम क्या लिया लोगों ने बदनाम कर दिया, इसलिए जोरदार तालियां हो जाए सर। अरे मेरा नाम लिया बदनाम कर दिया। ऐसा है सर, बदनाम ना होंगे तो सर नाम ना होगा क्या? तो इसलिए सर बदनाम भी हुए तो किसी अच्छी चीज के लिए हुए साहब। हम आपके सर फैन हैं सर। आप मुझे चीज बता रहे हो? ये जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है, जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, अच्छा ये यहाँ लोग क्यों कहते हैं जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है? सर ये पहले नींद में ही तो थे। जब से ज्ञानो डरमा पिया ना, ये जाग चुके हैं। तो मैंने एक ही बात बोली है सर, कि मोदी की जुबान और चाइना के सामान का कोई गारंटी नहीं है साहब, ठीक है ना साहब? ये बात जरूर ध्यान रखना आप सभी लोग, ठीक है ना? ऐसे क्यों बोल रहे हो? उसकी वजह सर दोनों चीजें यूज करी तो देखा सर दोनों में फॉल्ट है। हाँ मतलब क्या करे साहब, काफी लुट चुके हैं साहब, मैं और लुटना नहीं चाहता साहब, इसलिए जो बचा है ना सर, मेरी सोच है कि वो जरूर बचा लें साहब। लेकिन मोदी जी तो बार बार, हाँ सर, एक मिनट, मोदी जी तो बार बार कहते हैं ये मोदी बोल रहा है, ये मोदी की जुबान है, ये मोदी का वादा है, ये मोदी का संकल्प है। वो देखो आप सर, जिसको अभिमान हो जाता है ना, तो परमात्मा ही सर वो सारे कार्य कर देता है। आपने खुद देख लीजिए साहब, जो भस्मासुर को भी ज्ञान हो गया था, अभिमान हो गया था, उसने अपने सर पर ही हाथ रख लिया था। ऐसे ही मोदी जी के साथ हुआ है। अब देखो सर, उनकी ना उल्टी गिनती शुरू है साहब, आप खुद देख लीजिए सर। अब लोग उनको देखना भी नहीं चाहते सर। आप रैली जो अभी सर कुरुक्षेत्र में हुई सर, आई विटनेस है। अगर फिर भी अगर मोदी में कहीं जमीर बचा है ना सर, वो सर हरियाणा में रैली करने नहीं आएगा साहब। नहीं ऐसे प्रधानमंत्री है, उसकी वजह साहब, सरकार है, उसकी वजह साहब। चक्कर बताएगा साहब, मंत्री क्या होता है सर, राजा कौन होता है जिससे सारे राज्य हों। ये थोड़ी है सर कि कुछों को अमीर बना दे और बाकियों को गरीब बना दे साहब। आप देख लो सर, गुजरात में सर सारे अरबपति हो गए और हम सर रोडपति हो गए साहब। इस फैक्ट सर आप देख लो सर, वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं सर। यहाँ तो सर लोगों के पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, परेशानी बहुत है सर। लेकिन कुछ लोग बोल नहीं रहे, मैं सर दिल से बोल रहा हूँ सर। दिल्ली भारत की राजधानी है। हाँ सर।
हरियाणा बॉर्डर जो दिल्ली से टच होता है, भारत की दिल्ली में अगर कुछ होता है उसकी छवि पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी। एक साल से वहाँ किसान बैठे रहे, लाठी बंद रहे, लोगों आम लोगों को जाने का रास्ता नहीं था। क्या मोदी में इतनी ताकत नहीं थी वो खुलवा सकते थे सर? हमें तो नहीं पता, उन्हें तो पता होगा सर। नहीं, वो जब किसानों की उस मांग के लिए सहमत नहीं थे, उन्हीं के खिलाफ तो लड़ाई थी कृषि कानूनों की वापसी के लिए। 13 महीने बाद उनको पता चला, 378 दिन बाद, तो उन्होंने कहा तपस्या भंग हो गई उनकी, और उसके बाद उन्होंने वापस ले लिया। सड़क बंद है, एम्बुलेंस खड़ी है, वो 13 महीने तक मरीज इंतजार करेगा क्या उसमें? अगर कोई मर जाएगा तो सारे दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए। कहाँ से लोगों के जाते थे, सारे की गाड़ियां तुड़वा दी इन्होंने। दिल्ली के बॉर्डर के नजदीक के व्यापारियों के पास एक बार आप जाके देखिएगा, वो सब तो मैंने देखा। सर जी सारा सिस्टम है ना, जो ये प्लानिंग फलाना गलती तो ऐड की है जी, जो भी ऐड है उसने एक मिनट भाई, एक मिनट वोट देके बनाया है। हमने उसको वोट देके बनाया है तो सोल्यूशन वही निकाले। सही बात, वरना छोड़ दो। सही बात। हाँ, सारा सिस्टम है ना, जो मोदी ने जब से अपने आप को भगवान कहा है, एक फार्मूला है, टू बी गॉड और सिमिलर टू बी गॉड इज ओड, यही सत्यानाश शुरू हो गया और कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जी सर जी एक रिक्वेस्ट है आपको मेरी पूरे शहर वासियों की तरफ से कि समय बहुत कम है, पूरा जोर लगा दो। कुछों को आप जगा दो और कुछों को हम जगा देते हैं, ठीक है ना साहब? भाई हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है ऐसे पार्क में जाके, सड़क मोहल्लों में जाके लोगों से बात करना। फिर ये कौन करेगा कार्य? देखो सर, हम तो आपको आदर्श माने, यू आर आवर आइडियल सर। हम तो आपको सर अंधाधुंध क्यों चल पड़े? मैंने देखा सर, यही तो वो हैं जिनकी हमें तलाश थी साहब। अरे गजब है, 2 ही बार मिले और हमें आदर्श बना लिया। बहुत तेज हो प्रभु आप। एक मिनट नमन है आपको। यू आर आवर आइडियल, हमारे मेंटोर हैं आप सर। अच्छा, मैं तो वो कब हो गए भाई? वो कब हो गए? सर जो आपके अंदर जो पावर है ना सर, उसके हम फैन हो गए सर आपके। क्योंकि सर कहते हैं ना, लाख गिरे भाव सोने का, मगर डायमंड बेचने वाला सुरेश जी कभी झाड़ू नहीं बेचता। आप यू आर डायमंड सर। हमारे दिल से। ये बताओ, आपके आसपास खाली मोदी विरोधी सब ज्यादा होते हैं? नहीं सर, इनकी तो आत्मा जाग चुकी है तब इन्हें लगा वरना यहाँ तो सारी तरह के लोग मिलेंगे। मुझे लगता है आपके आसपास मोदी विरोधियों का मजमा है ना सर, बीजेपी विरोधियों ये लोग जागे हुए लोग हैं। जागे हुए लोग हैं। 10 की 10 सीट मोदी को हमने दी थी। 10 की 10 सीट दी थी लोकसभा हरियाणा में। वो वोट कोई बाहर से थोड़ी आई थी, हमने ही दी थी जी। जब वो नहीं खड़े उतरे तो हमने ही छीन ली। अब छीन लेंगे, 5-5 कर दी, अगली बार वह 5 भी साफ। इस बार क्या चाहते हो सरकार आप हरियाणा में? कांग्रेस आएगी जी। क्यों कांग्रेस आएगी? एक तरफा आएगी जी। क्यों कांग्रेस आनी चाहिए? इन्होंने परेशान कर दिया जी। किन्होंने? बीजेपी वालों ने। जींद में करा क्या है जी? घर से निकलते हो गूगल लगा। गूगल एक ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान में सभी जगह का रास्ता बता देगा, लेकिन जींद के अंदर अपनी घर से दुकान का रास्ता नहीं बता पाएगा। क्या पता कौन सी सड़क कब से टूटी मिल जाए, कहाँ खड़ी मिल जाए। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात, ये मेरा तजुर्बा है, मैं अलग अलग पिछले 20 दिन में 5 दिन जींद में रहा। एक जेपी गोल्ड होटल है, उसमें रहा 2 बार, और उससे मैं किसी लोकेशन को लगा के गया। 3 बार ऐसी जगह गया कि रोड खुदा हुआ, रास्ता बंद और डेड एंड पे पहुंच गए। फिर वहां से मैंने ड्राइवर को बोला, अब ये गूगल को रखो जेब में। फिर पूछते हुए हम चक्कर लगाते हुए बाहर से कहेंगे ये हर जगह सड़कें खुदी हुई जींद में क्यों है इतनी? ये क्या है ना, या तो हो सकता है अच्छी सड़कें बन रही हो। नहीं, अच्छी सड़कें बन रही है, एक व्यंग है। अच्छी सड़क बनाने के लिए बार बार ऐसे तोड़ना नहीं पड़ेगा। अच्छी सड़क बनाने के लिए पहले तो ब्लॉक बिछाएंगे, उसको बम्बई बनाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, भाई इससे वाटर नीचे जाएगा, सोर्सेज ऊपर आएंगे, लेकिन ब्लॉक बिछानी आई नहीं। लोग गिर रहे हैं, बाइक थोड़ी 40 से ऊपर जाए ऐसे लग रही है 70 पे है बाइक। धड़कन जींद शहर की धड़कन थी, वो सड़क धड़कन होगी जी, वह गिर गए। फिर वो ब्लॉक हटाएंगे, सीसी की सड़क बनाएंगे, ठीक है ना। सीसी की सड़क बनाने के बाद याद आएगा, ओहो सीवर डालने भूल गए, ओहो सीवर के बाद पाइप तो डाले ही नहीं। फिर वो पाइप डाल लेंगे, जब तक फिर दोबारा वो डाल लेंगे, रिटेंडर इशू हो जाएंगे। ये बढ़ रही है जी, 1 रुपया एक ईंट। फिर आएगा कि नहीं सीसी की वजह इस पे 4 अग्रसेन जी का वो था, महाराजा अग्रसेन जी, 1 रुपया एक ईंट, वो मिड्डा जी ने फॉलो कर लिया, वो उस हिसाब से उनकी जेब में जा रही है। इतनी ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हो आप। आरोप क्या है जी, ये तो पब्लिक है, ये तो पब्लिक है जी। ये तो आरोप से विटनेस, अगर एविडेंस पे जाएंगे तो वहाँ लड़ते रह जाएंगे, ठीक है ना सर। अब वो भी तो खुले आम आके बोलते हैं हमने ये किया वो किया, हम एविडेंस मांगने जाते हैं क्या सर?
सर पीछे सीवर लाइन बिछाई रोहतक रोड पे और बारिश हुई वो धस गई जमीन, वहाँ खोदा तो बीच में एक पाइप ही नहीं मिली। पाइप जोड़ सीवर लाइन दाबती नहीं, बीच में बड़ी पाइप जो डालते हैं एक पाइप ही नहीं डाल रखी बीच में। अच्छा, अंदर किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ आज तक। विधानसभा की कमेटी भी आ गई लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। क्लियर करता हूँ चैल इन सब की बात को। एक सर किसी का ऑपरेशन होना था और जब दवाई लिखी ना साहब तो उसके साथ ना एक हार रोल लिख दिया, तो बोला दवाई खरीद रहा था, अगले दिन ऑपरेशन था, बोला डॉक्टर साहब ये दवाई तो ठीक है, ऑपरेशन होना, ये हार नहीं समझ आ रहा। बोला अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो सर मुझे डाल दियो वरना तेरे पर तो डला ही हुआ। ये इनका भाव यही है साहब, हमारे ऊपर तो सर ये आप देख लो साहब, ये सीन चल रहा है। एक और छोटी सी बात है जी, एक आदमी प्लस्तर बांधे घूमे था जी, हरियाणवी टोन में बोल रहा हूँ, वो उसका वेल विशर आया, नुला हाथ तो तेरा ही टूटा था, ला ये भाई हरियाणा वाले है जिस पे प्लस्तर है उसे ने दबाए करे। एक बात है, हरियाणा वाले लोग बोलते बहुत कमाल है, बहुत अच्छे बातूनी, मनोरंजक स्टाइल बिल्कुल अलग। तो मुझे लोगों ने कहा कि आप एक मिगलानी से मिल के आए हैं, अगर आप 22 जिलों में ऐसे अगर 22 पार्क घूमेंगे तो आपको 5-7 और मिगलानी मिल जाएंगे। हालांकि मिले नहीं आप। बिल्कुल सर। ले भाई, लेकिन ले भाई, सर लेकिन फिर भी सर हम सब लोग आपका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी सबकी आवाज़ को क्यों सर मतलब दुनिया तक पहुँचाया और सर लोगों को जगाया। हम तय दिल से आपका धन्यवाद करते हैं सर। क्यों जागलान साहब? तो ये बताओ, ये सही है कि ऐसा सड़कों में नीचे जो बिना पाइप के अभी कहा नहीं वो, और उसमें जैसे उन्होंने आरोप लगा दिया बरसाती पानी का निकासी पे अमृत योजना के तहत इतना पैसा आया, वो ऐसे ही गया है जैसे ये करें, बीच में पाइप ही नहीं जोड़ा जी। विधानसभा की कमेटी भी आई थी उसको चेक करने के लिए, विधानसभा की कमेटी भी आई थी, बकायदा 10 से 12 विधायक भी आए थे। ये चेक करने की पाइप नहीं है। हाँ, वो चेक करने के लिए रोड पे क्या हुआ, और उसके बाद उस कमेटी की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, तो ये जींद में ही हो रहा है, तो फिर तो हर जगह भी हो रहा होगा कि जींद में तो ट्रायल बेसिस पे कर रहे हैं ना, फिर पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। ये टेक्नोलॉजी, मोदी जी की स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी का कसूर क्या है? ये तो खट्टर और नायब सैनी मुख्यमंत्री तो उनके ही रहे हैं। उन्हीं को तो सेंटर में बिठा लिया जी। रोहतक रोड का तो ऐसा बुरा हाल है, पीछे खबर भी आई थी कि एक महिला को डिलीवरी थी और यहाँ हॉस्पिटल में आ रही थी सरकारी, रोहतक रोड से आना हो गया। वो रोहतक रोड क्रॉस भी नहीं है ना, वहीं बच्चा नहीं। ये कहानी तो लोग हर जगह सड़क खराब होती है उसके लिए बोल देते हैं। नहीं, यहाँ भी है। हाँ, ऐसा था। हाँ, तो अब ये बताओ, बीजेपी के राज में 10 साल के कुछ अच्छे काम बताओ। आप शिकायतें तो बहुत कर रहे हो, अच्छे काम बताओ। बीजेपी रूल्ड स्टेट है 10 साल का, बीजेपी सरकार के कुछ अच्छे काम गिनाओ। का हम एहसानमंद रहेंगे साहब दिल से। पता है क्यों सर? उन्होंने ना हमको जगा दिया साहब, वरना हम भी ऐसे नहीं थे। मतलब हम तो मतलब एक ना, हाँ मतलब हम सब में ना सर, एक कोई चैल साहब, कोई सागवान साहब, ये सर खाई डाल दी, कोई मिगलानी, कोई काद्यान, ये सर उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब जो उनका रोल था आपस में बांट दिया। ये प्यार ख़त्म कर दिया सर बीजेपी ने सर। हम एहसानमंद है सर उनके। लेकिन एक बात ज़रूर है सर, मैं आपसे कहा था ना कि मेरा कार है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये तो राहुल गांधी का डायलॉग ले लिया सर, डायलॉग उनका, लेकिन सर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं सर, ताकि ना सब में प्यार बढ़ जाए सर, क्योंकि प्यार ही तो परमात्मा है सर। और प्यार ही खत्म हो गया था, इसलिए सर दोबारा से हमारी सबकी कोशिश है कि हम सब एक परिवार है तो उसी को बढ़ाए रखे साहब। इसीलिए अच्छा, मैंने तो आपसे ये पूछा कि बीजेपी सरकार 10 साल से है, डबल इंजन सरकार है। ये अलग बात है कि 9.5 साल में मुख्यमंत्री भी बदल दिया लोगों की शिकायत पर। कुछ अच्छे काम बताइए। अच्छे काम तो सर फिर वही बात है, दिखाई नहीं दे रहे साहब हमें तो। सर जी आपको मेरे ख्याल से मौका देना पड़ेगा। अच्छे काम दिखाई ही नहीं दे रहे तो बताएंगे क्या? आपने चश्मा ऐसा लगा रखा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? ये सर ये सर नजर का नहीं है, नजर का फेर है। ये सर नजरिए का चश्मा है, इससे नजरिया बदल जाता है, नजर का चश्मा नहीं है ये। मेडिकल कॉलेज फाइनल उस पे पहुंच गया बनने पे। जींद में कई हाईवे आगे, देखो आप अच्छे काम पूछ रहे हो तो अच्छे हैं तो हमारे बनने लग रहे हैं। मेडिकल कॉलेज, हाईवे 152D जो चंडीगढ़ नारनौल वाला है, और ये जो स्कीम बना रखी पानीपत से डबू वाली, और इशू है स्टेट गवर्नमेंट में कोई काम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी के पूछा आपने, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो वो सब बना। इस तरह के कई काम में शुरू है और होने लगे। आपका शुभ नाम? मैं एडवोकेट विजय कुमार शर्मा। हाँ, जींद का एक ऐसा इशू है जो मैं उठाना चाहता हूँ जी।
और वो इफेक्ट सीनियर सिटीजन होने के नाते बुजुर्गों को इफेक्ट तो करता ही है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी इफेक्ट करते हैं। आप पोल्यूशन देख लें जींद में, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है ना, जींद का दिल्ली से, नोएडा से, पंचकुला से, गुड़गांव से सबसे ज़्यादा जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा होता है। अब उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं, कोई बिल्डिंग एक्टिविटीज़ नहीं, व्हीकुलर जो है ना कोई ऐसी वो एक्टिविटीज़ नहीं कि जिससे पोल्यूशन होता हो। पोल्यूशन सिर्फ एक ही बात से है कि यहाँ आसपास देहात में इतनी वे जो है ना टायर बर्निंग यूनिट हैं जो सारी रात टायर फूकती हैं, और उसका पोल्यूशन जो है ना सारे जींद को मिलता है। हाँ, तो एक बड़ी समस्या है। मैंने उसको एक्सप्लोर किया सर कि भाई मैं मैंडेटरी इंजेक्शन डालूं। रिसर्च की, पता चला कि ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है ना उसमें एक डिसीजन दिया हुआ था कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है ना इंस्टीट्यूट किए जाएं और डैमेज एसेस करके इनको डैमेज लगाया जाए और इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए। उस डिसीजन के खिलाफ हरियाणा सरकार, एक एयर एंड पोल्यूशन बोर्ड की अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के सामने जो है ना चली गई और वहाँ स्टे ले लिया। उस अथॉरिटी का स्टे के खिलाफ चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे वेकेट करा के इसको फाइनली उस पर कर देते। नए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और वो एज इट इज़, और आगे अब क्योंकि हम भी नहीं कुछ कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डिसीजन हुआ है और वो है वो तो एक बड़ा इशू है, अनअबेटेड जो है ना वो एक्टिविटी चली हुई है। और उनमें इन्हीं लोगों के, सरकार के, यहाँ के जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनके सारे रिश्तेदार और वही लोग हैं जो सारे इन्वॉल्व हैं, और जनता ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उसकी तरफ। अच्छा, अब ये बताओ, इस बार आप किसकी सरकार चाहते हो हरियाणा में? ये तीसरी बार डबल इंजन की सरकार या बदलाव चाहते हो? बदलाव तो नेचुरली बदलाव चाहते हैं। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये समस्याएं इस तरह की हैं, तो कौन नहीं चाहेगा कि सरकार में बदलाव हो। हाँ, अच्छा ये बताओ, अब एक दो लोग जो बच गए, आपसे बात हो गई थी मेरी। अब ये बताओ, कुछ अच्छे काम बीजेपी के बताओ। ये सब लोग, आप लोग लगता है मेघलानी साहब का वो ज्ञानोडर्मा पी के विरोधी हो गए हो। पिछले 10 साल में हाँ अच्छी तरह से कोई नज़र नहीं आया मेरे को तो बीजेपी का कोई मतलब अच्छा काम किया हो बीजेपी ने। क्या नाम है आपका? है डॉक्टर राणा साहब। डॉक्टर राणा। हाँ जी। तो इस बार क्या चाहते हो आप लोग? इस समय बदलाव होगा। चलिए, बहरहाल तो अब बहुत सारे लोग, चूँकि वॉक करने का इनका टाइम भी ख़त्म हो गया है। मैं तो आया था मेघलानी साहब से बात करने के लिए, लेकिन इस बहाने कुछ और लोगों से बात की। और जींद मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़े लोग यहाँ, हालांकि कहते हैं जींद और नींद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जींद के लोग, वैसे हरियाणा के लोग बहुत जिंदा दिल होते हैं, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं चुनाव के पहले एक बार फिर जींद के इस पार्क में ज़रूर आऊँगा। मेघलानी साहब इधर आइए। ऐसा है कि मैं दूसरी बार आया और चुनाव है 5 अक्टूबर को, तो हो सकता है एक बार तीसरी बार भी आऊँ। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने देखो एक काम जरूर कर दिया है, सोई हुई जनता को जगा दिया। अरे मैंने नहीं किया, करते रहते हैं साहब। नहीं, मेरे को पता है आपकी ना हैबिट में शुमार है सर ये कार्य, क्योंकि आदतें एक दिन में तो नहीं बनती, लेकिन बनकर सर छूटती भी नहीं है। हम सलाम करते हैं आपकी अच्छी आदत को साहब। नहीं, मैं तो हाँ, मौज फिक्र से आप स्पेशल मिलने आए, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर। और सर, आप वाकई में ना इंडिया के बेस्ट पत्रकार। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने परसों चलो, बहुत पहले दिन आपका पहली बार ही सुना था। बताया था लोगों ने, मुझे नहीं, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनलों से दूर रहता हूँ। ये लोग बनाए मैंने, तो इन लोगों के साथ एक टीम बनाई है मौज फकीरोधी, जिसने लोगों को ठीक किया है। इसलिए जी सर जी, ना कलम होंगे ना कोई गिला शिकवा होगा, बीती हुई यादों का टूट सिलसिला होगा। आज गुजार ले हंस के 4 पल जिंदगी के डॉक्टर साहब, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला। सही बात। अब एक ऐसा सुना दो कि जोर से सब ठाका लगा पड़े। तो सर ऐसा ही था, एक बंदे का ना सर, जो पत्नी था ना, वो गुम हो गया साहब। तो वो सर जाना तो था पुलिस स्टेशन, सर पहुंच गया पोस्ट ऑफिस। अब दोनों खाकी वर्दी डालते हैं जी सर जी। तो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन बैठा था ना, बोला तेरी पत्नी गुम है, तेरे को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो बंदा पता है क्या बोलता है सर? खुशी के मारे ये नहीं पता लग रहा कहाँ जाऊँ। खुशी इतना एक मैं भी सुना देता हूँ। एक मिनट पहले इनका एक दो और ऐसे ही 2-3 और आइटम। तो सर देखो
जैसे सर एक अपने साथी है ना सर, हाँ। ये सुबह उठे इनके पत्नी बोली आपको 15 दिन बर्तन मांजने पड़ेंगे। बोले ठीक है। बोला जी आगे 15 दिन बाद, क्योंकि रोटी खानी थी, इनकी पत्नी बोली आदत पड़ जाएगी। और तो और सर, दो तीन सुना दो। जब इनकी पत्नी ने ना, फिर इन्होंने पता क्या कहा, वो बोले जी झाड़ू मार ले। बोले सारी तेरी चलेगी, पहले तो ना मैं कपड़े धोऊंगा, उसके बाद झाड़ू मारूंगा। तो सर प्लीज आप भी। हाँ आप बताइए। एक की घरवाली एक्सपायर होगी, हाँ। उसको लेके जा रहे थे लोग, हाँ सर। तो रास्ते में कहीं खंबे के लग के ना उसको दोबारा उसके अंदर जान आ गई सर, चेतना दोबारा आ गई, तो वापस गांव में ले गए। यस सर। और फिर 2-3 साल बाद दोबारा फिर उसका मरना हो गया। हाँ सर। तो उसको ले जा रहे थे, राम नाम सत्य राम नाम सत्य। उसका घर वाला करते भाई खंबे को बचा के, खंबे को बचा के। तो यहाँ पत्नियों से सताए हुए कई पति है। हाँ। आप भी बहुत सताए हुए। ना सर है, नहीं सर है। मैं तो लोग आप ऐसा बोलोगे तो घर में आपका इलाज नहीं हो जाएगा। मैं लोगों को ना जगा रहा हूँ साजी। मैं इन्हें एक ही बात बोलता हूँ अजय सर जी, कि अगर आपकी बेबी खूबसूरत होती तो वो आपकी ना होती। ठीक है ना साहब। तो मैं थोड़ा सा ना, मेरा वाक्य थोड़ा ऐसा होता है भाई, समझने के लिए ना सर दिल से काम लेना पड़ेगा भाई। जो ये चाहते हैं ना, उसके लिए सर इन्हें चैलेंज लेना पड़ेगा साहब, क्यों ना साहब। अगर देखो ऐसे ही था एक वाक्य, एक बंदा ना सर जब भी लड़की देखने जाता ना, रिजेक्ट कर देता, तो उसका चाचा जय सर जी साथ जाता। बोला तेरे को कैसा लड़की चाहिए? बोला मेरे को हेमा मालिनी चाहिए। और सर कई बार सर उसके साथ जा रहे थे ना, हर बार रिजेक्ट कर रहा। तो बोला अब की बार भी रिजेक्ट। तो बोला भाई तेरे को अगर हेमा मालिनी चाहिए तो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र पहले चाहिए। तो सर उसके बाद उसने रिजेक्ट नहीं किया। तो सर मैं लोगों से यही कह रहा हूँ, आप ना एक्सपेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो। जो है ना उसका यूज करो साहब, और ब्लेम मत करो। या तो वक्त को बदलना सीखो या वक्त के साथ बदलना सीखो। हालात को मत कोसो और हर हाल में चलना सीखो साहब। ठीक है ना साहब, यही हमारी दुआ है। ये सब इतना बोलना कैसे सीखा आपने? मैं तो जब से गैनोडर्मा पीना सच्चाई मैं बताऊंगा, ये तो गैनोडर्मा ही कहता रहेगा। ये शुरू से कलाकार है, रामलीला में लक्ष्मण का रोल करता है। अच्छा। बंटी भाई के नाम से मशहूर है, बंटी भाई कच्चे वाला। अच्छा, बंटी भाई कच्चे वाला। कच्चे बेचते थे ना। आप सही में कच्चे बेचते थे? एक मिनट आप सही में कच्चे बेचते थे? सही में कच्चे बेचते थे? अरे सही में कच्चे बेचते थे? सर मैंने सर एक बात हो रहा है सर, एक जगह मैं डायग्नोज देने गया ना, तो उसका लड़का भी आ गया। बोला जी आप तो मंडी गेट पे कच्चे बेचते थे। माँ कच्चे बेचना कोई गुनाह है क्या? कच्चे बेचता था, कोई देश थोड़ी बेच रहा था। मैं तो इज्जत को बचा ही रहा था साहब। तो मेरा परम धर्म है, क्यों साहब जी? इसको ना 2 तरह के कच्चे थे, एक तो टाइट जैसे, एक प्लास्टिक वाला, एक ऑटोमेटिक था। मैं सर ऑटोमेटिक कौन सा? बोला जो हाथ छोड़ते नहीं थे। तो ये बड़ा कलाकार आदमी है। इसलिए देखो सर, आप एक और गहरी सच्चाई देखो साहब, मतलब लक्ष्मण का रोल किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ सर लक्ष्मण मूर्छा हुई थी ना, यहाँ तो हनुमान ने मूर्छित हो रहा है। मुझे लानी पड़ रही है संजीवनी बुट्टी। तो सर ये मूर्छा कभी भी हट सकती है, इसलिए ज्यादा ना कहते हुए लोहान साहब एक बात जरूर कहूँगा सर। अच्छा ये बताओ, एक मिनट आप बताओ, चुप कितनी देर दिन भर में रहते हो आप? मैं सर चुप पता क्यों नहीं, जब दुनिया प्रॉब्लम में चुप कैसे रह जाऊं साहब। इसलिए सर चीता में जाने से पहले चेतना आ जाए, चीता में जाने से पहले चेतना आ जाए, और अस्थियां बिखरने से पहले आस्था जाग जाए, तभी जीवन का शुरुआत है सर। इससे वैसे तो ऐसे ही जाएंगे सर हम, क्यों सर जी? तो आप चुप नहीं रहते दिन भर में? सर विनर्स नेवर क्विट्स एंड क्विटर्स नेवर विनर्स। आप चुप कैसे रह जाए? चुप बोलो तो रोड़ा, चुप रहो तो रोड़ा। मैंने कहा भाई जब रोड़ा ही होना था। एक मिनट एक का ब्याह कंडक्टर गल्ला हो जाए, रात ने जान दे घराली ने नू नहीं कहता आ रहे, और सीधी एक बात साइड में होले एक सवारी और आनी है। मेरा तो पता है क्या काम हो रहा है, जैसे एक भूखे से पूछा गया 2 + 2, बोला 4 रोटियां। उसने रोटियां दिख रही हैं, मेरे को ऐसे लग रहा है गैनोडर्मा दिख रही है। मैं क्या करूं साहब? नहीं जैसे आप लगातार, आज हमने मौका दिया आपको बोलने का, आप चुप तो बिल्कुल हो नहीं रहे। वजह थी सर मेरे अंदर ये चीज जा चुकी थी, मैं कंजप्शन कर चुका था। जब फ्यूल जा चुका है तो गाड़ी एवरेज माइलेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा साहब? ऐसा नहीं है। मैं अच्छा दिन भर में जैसे मान लो कितने बजे सो के उठते हो आप?
सर एक बात बताओ, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। सोता कौन है साहब? देश प्रॉब्लम में और मैं सो सकता हूँ साहब? 12 बजे तक तो ये सोता ही नहीं, फोन करते हैं इनके पास। अब सर इतना संकट में चल रहा है देश प्रॉब्लम में, मुझे नींद आ सकती है साहब। मैं तो उनकी सोच रहा हूँ जिनकी मेरी वजह से नींद उड़ गई है। नहीं, फिर भी कितने घंटे सोते हो आप? सर मैं ना नियर अबाउट 12 बजे सोता हूँ और मेरा रूटीन है रोज 4 बजे मैं उठ जाता हूँ। 4 ही घंटे सोते हो? बिल्कुल सर। तो भाई मोदी जी भी 4 ही घंटे सोते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, मोदी जी भी यही कहते हैं कि 4 ही घंटे सो रहे हैं और 18-20 साल से छुट्टी नहीं ली है, तो आप भी 4 ही घंटे सोते हो। तो आप में और मोदी जी में एक कॉमन फैक्टर है। बिल्कुल सर। बाकी मैं हंस वाला काम करता हूँ, जो मोदी में अच्छाई है वो ग्रहण करता हूँ, जो उसमें बुराई है, मेरा दिमाग खराब है, मैं वो ग्रहण करूँगा। मोदी जी का एक बात बहुत बढ़िया लगा, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना का मना है। तो सर कुछ बातें मैंने देखी, उनकी फॉलो करी, लेकिन सर कुछ गलत बातें सर मैंने खुद डिलीट कर दी कि मैंने कहा सर ये तो सिस्टम को हैंग कर रहा है। मैं सर कहा तिलकराज तू एक काम कर, वो हैंग कर रहा है तू सही कर। कौन सा गलत हुआ? हैंग पता है क्या कर रहा है सर? लोगों की मानसिकताओं को डाउन कर रहा है। जैसे ना लोगों को सोचने के लिए सर भाई सोच ही ना सके, इसी रोटी में ही रह जाए साहब, ऐसा ही तो कर रहा है। 150 करोड़ की जनता में सर क्या कर रहा है सर? कुछ लोगों को कर रहा है सर ज़्यादा हाईलाइट, बाकियों को सर डाउनफॉल कर दिया सर। लेकिन तिलकराज सर जब तक जिंदा है ना साहब, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा साहब। अच्छा, इतना बोलते हो, इतना बोलने के लिए क्या खाते हो आप? मैं गैनोडर्मा मैं या तो धक्के खाता हूँ या गैनोडर्मा खाता हूँ। और इसकी जो पीढ़ी है पूछिए कहाँ से शुरू होती है? हाँ जी, आपकी पीढ़ी यमराज धर्मराज। हाँ सर इन्होंने सही कहा। हाँ। यमराज, धर्मराज, लेखराज, मुलखराज और मैं तिलकराज, ये सारा खानदान हमारा ही है सर। ये तभी मेरे को पता है क्या, मेरे को लगता है कि अगर मेरे ये गाहक बन जाएंगे ना, इनको यमराज भी नहीं छेड़ेगा। क्योंकि मेरे को अथॉरिटी मिली हुई है सर इनको बचाने की। चलिए बहुत अच्छा लगा भाई, ये तो अनवरत बोलते हैं, एकदम कंटिन्यूअस है, नॉन स्टॉप। स्विच ऑफ का बटन नहीं है इसमें। भाई साहब ने कहा इनमें स्विच ऑफ का बटन नहीं है। रोज का काम है, 2 साल हो गया। कभी बैटरी डाउन नहीं होती है? नहीं सर, मिगलानी की कभी बैटरी डाउन होती है कि नहीं? अगर ना बैटरी डाउन होती है तुरंत गैनोडर्मा पी लेता हूं। जैसे मैं गैनोडर्मा पीने का इंतजार कर रहा हूं। आई वेटिंग सर, इससे लाड प्यार भी बहुत करते हैं। कल जैविक सब्जी दी आपको, जैविक उगा के मैं खुद, और इसको स्पेशल। चलिए अब चले, इजाजत है कि और कुछ बोलना है? बहुत हो चुका सर, लेकिन इतना जरूर है सर, मतलब धन्यवाद तो छोटा शब्द है सर हमारे शहरवासियों की तरफ से। हम लोग ना सर जिस कार्य पर आप लगे हुए हैं ना सर, आप ये सोच लेना आपकी टीम के हम भी हिस्सा हैं सर। आप भी रेगुलेशन पर लगे हुए हैं सर, हम भी रेगुलेशन पर लगे। रेगुलेशन? रेवोल्यूशन नहीं, मैं तो रेवोल्यूशन के लिए नहीं, मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। रेवोल्यूशन तो आप करो। हम किसी स्पेसिफिक पार्टी से नहीं। ये भी मोदी मीडिया का भी तो हिस्सा हो सकते थे, तो क्रांतिकारी पत्रकार रिवोल्यूशन ही कर रहे हैं ना। मतलब आपकी जो डेडिकेशन है ना उसको सलाम है सर। आप हमारे लिए आदर्श हो, मेंटर हो, आइडियल है, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर एक सीरियस सवाल पूछता हूँ। जैसे सुबह उठ जाते हो आप 5-6 बजे, और रात में 12 बजे सोते हो, ऐसा आप कह रहे हो? बिल्कुल सर। तो 4 घंटा सोते हो, ऐसा यकीन नहीं हो रहा? आदमी को 5-6 घंटा कम से कम सोना चाहिए। लोग बोलते तो हैं स्वास्थ्य के लिए 6-7 घंटा सोना चाहिए। तो ये जो बाकी बचते हैं 20 घंटे, उसमें कितना घंटे बोलते हो, कितना घंटे चुप रहते हो आप? सर मैं तो ना यहाँ घर में तो पत्नी नहीं बोलने देती होगी? नहीं सर, पहले मेरा ऐसा तो नहीं घर में नहीं बोलने देती, इसलिए पार्क में इन सबके सामने बहुत बोलते हो? पहले मेरा घर जो था ना, मेरे घर वाले मेरे को समझे नहीं थे। अब वो कन्फर्म हो चुके हैं भाई ये तो आदत से मजबूर है, तो बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है ना सर, दे आर कन्फर्म। अब वो मेरे को टोकते नहीं, उन्हें ये भी पता है कि मैं जिस यात्रा पर चला हूँ ना, ये कुछ डिफरेंट वर्क है, इसलिए ना सर सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा सर। अब वो कन्फर्म है इस यात्रा। हमें अनुमति है जाने की? बिल्कुल सर, आप मालिक है साहब। चलिए नमस्कार। हाँ साहब जी, बच्चे तो पूछ ले, एक तो वीडियो भी नहीं आई। असल में क्या है पूछ लो बेटा, ऐसा है चूंकि पॉलिटिकल शो है, इसलिए बच्चों को मैं थोड़ा सा उससे बचाता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बेटा? बच्चों को अभी पॉलिटिक्स में मत लाइए, बच्चों को पॉलिटिकल उस पर मत लाइए। इन बच्चों को अभी बड़े होने दीजिए, एडल्ट होने। किस क्लास में बेटा आप हैं? कौन? किस क्लास? फर्स्ट क्लास। आप किस क्लास? थर्ड में। चलो चलो बेटा, पढ़ाई करते हो हैं? हाथ मिलाओ। चलो बाय बेटा, बाय। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। इस जींद के इस हर्बल पार्क से
सुबह सुबह मैं फ्रेश होने आया था कि चलो इस बहाने ज़रा मिगलानी साहब, कहाँ गए मिगलानी साहब? चले गए। मिगलानी साहब के साथ कुछ ठहाके लगाया जाए और उसके बाद लोगों से मिला भी जाए, पॉलिटिकल बातचीत भी। अब उनकी जो उधर पीने का जो पेय, नहीं मैं देखता हूँ पेय पदार्थ जो गैनोडर्मा लेके आए हैं और ऐसे पिलाते हैं। मैं भी पहली बार जाना कि गैनोडर्मा क्या है, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन उनका नहीं हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं ले चुका। ये बताओ, एक जोर से ठहाका लगा दो, ठहाका देखते हैं। ले भाई सारे फिर वो मौज फकीर वाला, असली वाला। हाँ, मौज फकीरों दी। चलो बाय 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 बाय। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। एक मिनट रुकिए, चलिए नमस्कार। फिर मुलाकात होगी। हरियाणा में ही चुनावी यात्रा का क्रम अभी जारी है, किसी और शहर में, किसी और इलाके से, किसी और पार्क में, किसी और गांव, किसी और कस्बे में। नमस्कार।